घंटियां बज रही थी, खुशियां मनाई जा रही थी, लेकिन एक घर ऐसा मिल गया, एक परिवार ऐसा मिल गया जहां पर वह आज भी राम राज्य से खुश नहीं है। और कह दिया गया, मेरी जानकी पर एक आलंछन लगा दिया गया, लेकिन मेरी प्रजा है। अगर राजा होने के नाते मेरा यह कर्तव्य होता है कि अगर प्रजा में कोई भी एक परिवार, अगर एक कोई भी सदस्य दुखी है, तो राजा को इस बारे में अवश्य विचार करना चाहिए। अगर मैं जानकी को अपने साथ में ऐसे ही राज सिंहासन में सुशोभित करके रखूंगा, तो आज एक परिवार ने ये बात कही, कल जब यही बात इस अयोध्या नगर में फैल जाएगी तो हर एक घर में यही विचार आने लगेंगे। मैं अत्यंत इस समय दुखित अवस्था में मैं विचार नहीं कर पा रहा हूं कि इस समस्या का समाधान मैं कैसे करूं। मुझे अपने पूज्य गुरुदेव भगवान के पास जाना चाहिए, वह ही मेरा मार्गदर्शन करेंगे। सिया राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे। पूज्य गुरुवर के चरणों में दास राम का प्रणाम स्वीकार हो। हे भगवान, आज मैं अत्यंत ही दुखित अवस्था में हूं और आपके पास एक विनय लेकर के आया हूं। मैं समझ नहीं पा रहा कि आखिर इस समस्या का समाधान मैं कैसे करूं। हे भगवान, मैं सर्वप्रथम आपके चरणों की वंदना करता हूं। हे मेरे आराध्य, क्योंकि आपने हर समय मुझे उबारा है, आप मेरे जीवन की सफल साधक हैं, मेरी साधना को संभालने वाले मेरे साधक भी हैं और मेरे भगवान भी हैं। हे प्रभु, ये जीवन की सारी सफल साधना में, ये जीवन की सारी सफल साधना में मन ही अप सगन के सुमन मुस्कुराए, मुनिया पे आए विमल जैसे जाए, मुनिया पे आए विमल जैसे जाए। ये जीवन की सारी सफल साधना में मन ही अब तक के सुमन मुस्कुराए, मुनिया पे आए विमल जस जाए, मुनिया पे आए विमल जस जाए। और मेरे महाप्रभु, मेरा सौभाग्य है उन्हीं के दर्शन हुए, मेरा सौभाग्य है उन्हीं के दर्शन हुए। वो कमल
यही अब हमारी ये जीवन की प्यारी ज्योति बुझे न पाए। प्रभु आप आए, विमल जस जागे। आप आए, विमल जस जागे। ये जीवन की सारी सफलता देना में मन ही अब सधर के सुमन मुस्कुराए। प्रभु आप आए, विमल जस जागे। आप आए, विमल जस जागे। और मेरे बापू पथ कदर सक मिले वो कमल मिल गया। पथ कदर सक मिले वो कमल मिल गया। वो सुमन खिल गया, वो कमल खिल गया। यही भावना आप मन में हमारे। प्रभु भावना आप मन में हमारे। ये जीवन प्यारी ज्योति बुझे न पाए। मुनि आप आए, विमल जस जागे। आप आए, विमल जस जागे। विमल मेरे जीवन में आए न पाए। विमल मेरे जीवन से जाए न पाए। मुनि आप आए, विमल जस जागे। आप आए, विमल जस जागे। ये जीवन की सारी सफलता देना में मन ही अब सगर के सुमन मुस्कुराए। मुनि आप आए, जस जागे। विमल जस जागे। मुनि आप आए, विमल जस जागे। मर्यादा को पालन करने वाले धर्मात्मा राम, आज तुम्हारी मर्यादा से हम अल्पसमय हैं। आनंद काले बहुराज लक्ष्मी शिव प्रसादा नवरद सिद्धि वाता हता सत्व विनाशी है। दकार सप्तऋषि धरविनाशी अखंड कल्याण हो वस्त्राम। लेकिन आज आश्रम में तुम तो रघुवंशियों के सरताज हो, रघुनाथ हो, अयोध्या के महपाल हो, महपाल के साथ साथ ये दसों दिशाओं के भूपाल भी हो। कहो कहो राम, आज आने का कोई कारण तो होगा, प्रकट करो। अवश्य महाराज, मैं आज एक बड़े संकट में हूं और
उस संकट का समाधान के लिए ही मैं आपके पास में आया हूं भगवान। जिस समय मैंने देखा कि मेरे राज्य में तो सभी प्रकार से आनंदित हैं, सभी लोग प्रसन्न हैं, बस यह विचार मेरे मन में आया कि क्यों ना हो एक बार मैं अपनी प्रजा को नगर भ्रमण करके देख लूं। तब मैं नगर भ्रमण करने के लिए निकला और वहां पर हुआ क्या कि हर जगह तो मैंने प्रसन्नचित देखा, सभी घर में सभी लोग प्रसन्न थे, लेकिन एक घर ऐसा था जहां पर पति और पत्नी में एक विवाद हो रहा था। उस विवाद का कारण था यह राम उस विवाद का कारण बन गया। तो मैं विचार करने लगा कि मैं राजा हूं और अपनी प्रजा की देखभाल करना तो मेरा कर्तव्य है, लेकिन क्या एक परिवार ऐसा है जो इस राम के कारण दुखित है? तो मेरे आराध्य, उसमें मैंने सुना कि वहां पर आपस में जो विवाद चल रहा था इस बात को लेकर के कि जानकी लंका में रही है और राम ने पुनः अपने राज सिंहासन में सुशोभित कर लिया। हे भगवान, आप तो जानते हैं कि जानकी ने अग्नि को साक्षी लेकर के अग्नि परीक्षा देकर के अयोध्या में प्रवेश किया है, लेकिन अयोध्या वासियों का ये मत था कि वह अग्नि परीक्षा अयोध्या वासियों ने नहीं देखी। तो भगवान, यही कारण है आपके पास आने का, मुझे इसका उपाय सुझाएं। प्यारे राम, ये अयोध्या में जो आपकी प्रशंसा, बधावा और मंगल गीत गा रहे थे, ये अयोध्या के ज्ञानी प्रजावासी थे। और जो आप ऐसे धर्मात्मा सीता सती स्वरूपा को ये आरोप लगा रहे थे, वो है अयोध्या के अज्ञानी। उनको ज्ञान से शून्य हो गए हैं। जो ऐसा आरोप लगा रहे थे उन्हें ज्ञान नहीं है, लेकिन राजा का धर्म तो अकंटक है, नारी का धर्म अकंटक है। जिस नारी में लाज न हो तो धिक नारी, वो शोभा पा नहीं सकती। जिस ब्राह्मण में ज्ञान न हो तो धिक ब्राह्मण, वो ज्ञानी नहीं। धिक राजा में न्याय न हो तो धिक राजा, वो राजा ही नहीं। प्रजा का अगर एक भी अंश राजा के विरोध में हो जाता है तो सिद्धांत कहता है, जास राज प्रिय प्रजा दुखारी, सो निप नरक अवश्य अधिकारी। एक पत्नी के लिए तुम हमारे समीप चले आए हो, अपने पूर्वजों पर ध्यान दो। महाराज लहू की 1000 रानियां थी, 8 पटरानियां थी, अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे। सभी संतों का, ब्राह्मणों का अयोध्या में निमंत्रण कराया गया। प्रातः काल से सायंकाल तक महाराज रघु निर्जल ब्राह्मणों को भोजन कराते रहे, सम्मान करते रहे, पूजा करते रहे। जब सायंकाल का समय आया तो उन्होंने कहा कि अपनी प्रिय रानियों को बुलाया। बोले अब हम भी भोजन करेंगे और सब परिवार भोजन करे। जैसे भोजन का गिलास उठाया, एक संत ने आवाज लगाई, जय हो अयोध्या के नाथ की। महाराज रघु ने वो गिलास रख दिया। तत्काल दरवाजे पर पहुंचे तो एक संत खड़े थे, वो भी ब्राह्मण के रूप में। उन्हें सम्मान अपने जल से चरणामृत लिया और उन्हें सम्मान अपने अयोध्या के महलों में लाए कि अगर संत भगवान आपका मेरा सौभाग्य है कि आज मेरे भोजन के पहले आपके दर्शन हो गए। संत को भोजन करा रहे थे, उनकी पटरानियां परोस रही थी। संत की दृष्टि उन रानियों की सुंदरता पे पड़ी। बाद में महाराज रघु ने दक्षिणा देना चाहा कि आप क्या लेंगे दक्षिणा में।
तो उस ब्राह्मण ने महाराज की पत्नियां मांग ली कि एक हमें पत्नी दे दो। महाराज रघु ने सोचा कि संत एक ब्राह्मण हमारी पत्नी एक पत्नी को मांग रहा है, तो उन्होंने 1000 रानियां और 8 पटरानियां सभी खड़ी कर दी। बोले महाराज जो इच्छा हो उसी पत्नी को मांग लो। तो ब्राह्मण ने देखा कि ये तो सब रानियां एक स्वरूप की हैं, सुंदर हैं, तो उन्होंने कहा महाराज सब हमें दे दो। महाराज रघु ने संकल्प लिया। तो आप एक पत्नी के विषय में इतना सोच रहे हैं, राजा का धर्म है, राजा का न्याय है कि अगर राजा को अपने प्रजा के प्रति प्राणों की आहुति देना हो तो प्राण भी दे सकता है, क्योंकि रकुल रीत सदा चली आई और प्राण जाए पर वचन न जाए। वचनों का पालन करो। और वास्तव में सीता जो सीता है वो सत्य स्वरूपा है, आज भी सुरक्षित है। रावण की लंका में सीता गई कहा, ये तो आपकी लीला है, आप सब कुछ जानने वाले हैं। क्योंकि जालो करो अग्नि में वासा, तोड़ो करो निशाचर नासा। तू अग्नि को परीक्षा देकर के जब सीता आई है, भगवान अग्नि ने तुम्हें सौंपी है कि लो जिस प्रकार हमें आपने सौंपी थी, हम आपकी पुनः सीता को वापस कर रहे हैं। लेकिन ये अज्ञानी है, जो अज्ञानता की बात आज राज दरबार की ही में आ गई है, तो कोई बात नहीं है। तुम राजा हो, राजा के कर्तव्यों का पालन करो, सीता का परित्याग कर दो, ताकि कोई भी प्रजा में अज्ञानता न फैले। आज एक प्रजावासी कह रहा है, कल 2 प्रजावासी कहेंगे, धीरे धीरे सारी अयोध्या की समाज कहेगी, तो क्या होगा। इसलिए एक की बात मान करके एक का त्याग कर दिया जाए। अवश्य भगवान, मैं इस बारे में विचार करके आपकी आज्ञा श्रीधार्य होगी, मैं इस बारे में अवश्य विचार करूंगा। मेरा दोस्त नहीं लक्ष्मण, एक महलों की महारानी को तूने जंगल पटा दिया। जानकी जी स्वामी, आज मैं एक धर्म संकट में पड़ गया हूँ। हाँ नाथ बताइए। आज मैं अपने मन की बात तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। कहिए स्वामी। मैं प्रजा वासियों को प्रसन्न देखना चाहता है। वो तो राजा का धर्म है नाथ, तो आप लेकिन मेरे सामने एक ऐसी दुविधा आन पड़ी कि मैं वहां पर कुछ भी विचार करने पर असमर्थ अपने आप को देखता हूं। ऐसी कौन सी दुविधा आन पड़ी है मेरे नाथ, बताइए मेरे स्वामी। हे जानकी, मैं चाहता हूं कि तुम्हें इस अयोध्या से, इस राज्य से कुछ दूर जाकर के जंगल में वास करना होगा। उसका कारण कि मेरी प्रजा के मन में यह शंका है कि सीता ने लंका में रह करके लंका में इतने दिन बिताए और राम ने पुनः अपने राज्य में सुशोभित कर लिया, तो प्रजा की रक्षा करना, प्रजा के मत को स्वीकार करना एक राजा का धर्म होता है। क्योंकि मैं जानता हूं जानकी, मैं तुम्हारे चरित्र को जानता हूं, लेकिन इस प्रजा को अगर
क्योंकि प्रजा तो राजा के लिए एक पुत्र समान होती है। मेरा यह कर्तव्य है कि अपने पुत्रों के मन की इच्छा को पूरी करना। तो हे जानकी, हाँ स्वामी। हर समय तुमने संकट के समय मेरा साथ दिया है। आज भी एक समय ऐसा आ गया कि तुम्हें अयोध्या छोड़ करके जाना होगा। इस बारे में क्या कहती हो जानकी? तुम्हारा क्या मत है? कि हे नाथ, राजा का वही कर्तव्य है जिसमें प्रजा की भलाई है। राजा का तो वही कर्तव्य है जिससे प्रजा प्रसन्न हो। राजा को वही करना चाहिए मेरे नाथ। पर मैं आपसे कहती हूँ कि किसी दोष मुझे लगाया है, अब मेरे दीनानाथ किस कारण कि मेरे दीनानाथ किस कारण बन गवन मुझे जाने को कहा है। हे स्वामी, कि क्या दोस्त मेरा अग्नि परीक्षा देकर आई हूँ। हे मेरे स्वामी, आप भी जानते हो मेरे दीनानाथ, अग्नि से प्रवेश करके आई हूँ, अग्निपुत्री कहलाती हूँ, अग्नि को भी छलभंग करके आई हूँ। कि क्या दोस्त मेरा क्यों मुझको अलग करते हो, चरणों की दासी को स्वामी क्यों अलग करते हो। चरणों की दासी को स्वामी क्यों अलग करते हो। हे जानकी, बस एक ही मार्ग है मेरा तो धर्म का। मैं तो बस इस धर्म को मान करके ही आज इस समस्या का समाधान कर सकता हूं, क्योंकि अगर जब तक तुम यहां पर रहोगी न जाने कैसे विवाद होंगे और इस रघुकुल के कुल में न जाने कैसा एक कलंक लग जाएगा। तुम तो जानती हो रघुकुल की मर्यादा रखना, रघुकुल की मर्यादा रखना यह तो हमारा परम कर्तव्य होता है। बस इसी कर्तव्य को पूरा करने के लिए तुम्हें आज भी मेरा साथ देना होगा, क्योंकि जानकी इस प्रजा में अगर मैंने तुम्हारा परित्याग नहीं किया तो प्रजाजन विचार करेंगे कि राजा की पत्नी थी, इसलिए राजा ने कोई भी उचित समाधान नहीं निकाला। और अगर कहीं प्रजा में ऐसा होता तो शायद राजा उसको दंड देते। लेकिन सीते, मैं तो मेरे लिए ये मेरी प्रजा ही मेरे पुत्र समान है। यह प्रजा ही मेरा परिवार है। मेरे लिए परिवार हो, पत्नी हो, भाई हो, पुत्र हो या प्रजा हो, सब मेरे लिए समान है। इसलिए जानकी, आज मैं तुम्हारा परित्याग करता हूं। हे नाथ, कि हे स्वामी, विनती को मैं मानती हूँ, अपन के लिए मैं जाती हूँ, अब विनती को मैं मानती हूँ। अपन के लिए मैं जाती हूँ, विनती को मैं मानती
हे स्वामी, जिससे आपके सिर मुख पे कोई कलंक न लगे, इसके लिए मैं वन गमन स्वीकार करती हूँ मेरे दीनानाथ। आपकी शोभा बनी रहे मेरे प्रभु। तुम धन्य हो जानकी, तुम धन्य हो। भैया लक्ष्मण, भैया लक्ष्मण, आज तुम्हारे लिए पुनः मेरा एक आदेश है। वन में तुम मेरे साथ में गए, मैंने तुम्हें जो आदेश दिए उनका तुमने पालन किया। एक दिन मैंने तुम्हें सीता की रक्षा के लिए छोड़ा था। मैंने कहा था, सीता केरी करे रखवाली, बुद्ध विवेक सब समय विचारी। तो मैंने उस दिन कहा था कि सीता की रखवाली करना, बुद्धि विवेक लगा करके। लेकिन आज मेरा तुम्हारे लिए आदेश है कि सीता को अपने साथ लेकर के जाओ और जंगल में कहीं पर भी छोड़ करके वापस आ जाना, क्योंकि मैंने आज से सीता का परित्याग किया हुआ है। एक महलों की महारानी को तूने जंगल पटा दिया। तुमको आज्ञा देती हूँ, जाओ मेरे प्रिय मैं क्या से क्या हो गई, मैं क्या थी, मैं क्या से क्या हो गई। मेरी कहानी बन गई।